बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। नाज़रीन, ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा डाली है। दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान ने 5 बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। पहले 3 स्पेल में 200 से ज्यादा मिसाइल फायर किए गए। तेल अवीव, हिफा और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस धमाकों से गूंज उठे। ईरानी हमले में इसराइली जौहरी मरकज तबाह, जबकि IDF का हेडक्वार्टर्स, जिसे इसराइली पेंटागन कहा जाता है, इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही हैं। ईरान ने हमलों में 7 मकामात को निशाना बनाया। 9 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। ईरान के हमलों के बाद इसराइल में इस कदर खौफ का आलम था कि इसराइली फौजी तर्जुमान के हाथ कांपने लगे। वजारत दिफा के दफ्तर के करीब आग भड़क उठी। इसराइल में तैनात अमरीकी सफीर ने बताया कि रात इतनी खौफनाक थी कि इन्हें 5 मरतबा भागकर बंकर में पनाह लेनी पड़ी। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग में नया मोड़ आ चुका है। ईरान ने इसराइल पर एटमी हमले का इंदिया दे दिया है। तेहरान ने ऐसा ऐलान किया है जो न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के अमन को दहलाकर रख देने वाला है। ये महज अल्फाज नहीं। ईरान की सरकारी मीडिया पर नशर होने वाले इस बयान में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर इसराइल की जारहियत ना रुकी तो ईरान फैसला कुन और आखिरी वार करेगा, जो रिवायती जंग नहीं होगी। नाज़रीन, ईरान ने अपने खैबर मिसाइल लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। इन मिसाइलों की कितनी रेंज है और ये इसराइल में कितनी तबाही मचा सकते हैं, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। इस वक्त तेल अवीव में अलर्ट जारी है। पनाहगाहें भर चुकी हैं। आलमी मंडियों में खलबली मच गई है। सालसी की कोशिश करने वाले और सफारतकारी पर यकीन रखने वाले सांस रोके किसी मौजज़े के मुंतजिर है। सवाल ये है कि क्या हम तीसरी आलमी जंग के धाने पर खड़े हैं? क्या इसराइल का जवाबी रद्द-ए-अमल खित्ते को राख में बदल देगा? और क्या अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, रूस और चीन इस आतिशफ़शां को फटने से रोक पाएंगे या नहीं? नाज़रीन, जुमा और हफ्ता की रात इसराइल के लिए क़यामत की रात थी। इसराइल पर 7 अक्टूबर से बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने सुहूनी रियासत के दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल में रात भर खौफ का समा रहा। लोग बंकर्स में छुपे रहे। सड़कों पर अफरा तफरी देखी गई। चारों तरफ तबाही फैल चुकी है। इसराइल ने अपने क़याम के बाद से इस किस्म की तबाही और खौफ-ओ-खरास का सामना पहले कभी नहीं किया, जैसा कि कल शब हुआ। ईरान ने फजर में किए गए इसराइली हमलों का जवाब इशा के बाद दिया और इस कदर मौसर और भरपूर दिया कि ईरान को तरनवाला समझने वाले मगरबी दानिश्वर और तज्जिया निगार भी हैरान हैं। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 3 ने इसराइल में थरथली मचा दी। ईरान ने दावा किया कि इसने न सिर्फ इसराइल के 2 F-35 लड़ाका तैयारे गिराए बल्कि एक खातून पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया है। ईरानी सरकारी टीवी ने F-35 का मलबा भी दिखाया। इसराइल ने अपने तैयारे गिराए जाने का एतराफ तो कर लिया, लेकिन साथ ही उंगली उठाई कि ईरान ये काम अकेले नहीं कर सकता। यकीनी तौर पर इसका इशारा किसी और मुल्क की जानिब था। नाज़रीन, इसराइल को लगता है कि किसी मखसूस मुल्क या उसकी फिजाइया ने ईरान को टेक्निकल सपोर्ट और मदद फराहम की कि जिसकी बुनियाद पर इसराइल के लड़ाका तैयारे गिराए गए। ईरान के जवाबी ऑपरेशन वादा सादिक 3 के नतीजे में इसराइल का पेंटागन भी तबाह हो चुका है। जिन इमारतों पर मिसाइल लगे, इनमें एक फौजी हेडक्वार्टर भी है जहां नेतन्याहू फौज से ब्रीफिंग लेते थे। इस इमारत को इसराइल का पेंटागन करार दिया जाता है। नाज़रीन, अमेरिकी टीवी फॉक्स न्यूज का रिपोर्टर इसराइली पेंटागन के बाहर से लाइव कवरेज में मसरूफ था। इसने बताया कि ईरानी हमले में इसराइली मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। अचानक इसराइली फौजियों ने आकर फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर को वहां से हटा दिया और कवरेज करने से रोक दिया। नाज़रीन, सुहूनी रियासत ईरानी हमलों में होने वाली तबाही दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसका राज अफशा न हो जाए। वो हरगिज नाकाबिले तस्खीर नहीं है। ईरान की जानिब से यह दावा भी सामने आया है कि इसने मोसाद के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। अलबत्ता अभी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। तेल अवीव के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। लाखों इसराइली पनाहगाहों में छुपे हुए हैं। चीन और रूस ने भी इसराइल को खबरदार किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू को कॉल करके शदीद नाराजगी का इजहार किया। पुतिन ने नेतन्याहू को साफ लफ्जों में कहा कि तुमने तीसरी आलमी जंग की बुनियाद रख दी है। चीन ने इसराइल को सख्त वार्निंग दी कि इसने रेड लाइन क्रॉस की है। चीनी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसराइल को उड़ा कर रख दिया। न सिर्फ इसराइली हमले की मजम्मत की बल्कि दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान को अपने दिफा के लिए हर हद तक जाने की आज़ादी है।
नाज़रीन, कल तक अमेरिका खुद को इस्राएली हमले से अलग समझने लगा था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि इस्राएल की जानिब से किए गए हमले से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं, लेकिन अमेरिकी सहाफी ने भांडा फोड़ दिया है। इसने दावा किया कि अमेरिका और इस्राएल पहले से इस हमले की मंसूबाबंदी में शरीक थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुज़ाकरात के जरिए उलझाने की कोशिश की थी ताकि इस्राएल हमले की तैयारी मुकम्मल कर ले, लेकिन ईरान ने इस सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। अमेरिका, इस्राएल और इसके सरपरस्त समझ रहे थे कि टॉप ईरानी लीडरशिप को मारने और जोहरी साइंसदानों को उड़ाने के बाद ईरानी इंतजामिया और क़यादत अमलन मफलूज हो जाएगी, लेकिन ईरान ने न सिर्फ इस्राएल को मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि पहले इस्राएल के दिफाई निज़ाम को गैर फाल किया। फिर जब इस्राएल ने हमला किया, ईरान ने मुकम्मल तौर पर जवाब दिया। अमेरिका और इस्राएली दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम रहे। सिर्फ यही नहीं, इतलात हैं कि ईरान ने इस्राएल के जनूब में वाक़े ज़हराए अल नफ़ब में सेहूनी फौजी ठिकानों पर भी हमला किया। इस इलाके में इस्राएल का बुनियादी जोहरी प्लांट दमोना भी है, जिसे इस्राएल का कहूटा करार दिया जाता है। नाज़रीन, इस्राएल की जाहियत और ईरान पर हमलों के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान, रूस, चीन वो मुल्क हैं जो खुलकर ना सिर्फ ईरान के साथ खड़े हैं, बल्कि ईरानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का नाम लेकर शुक्रिया भी अदा किया। ग्रेटर इस्राएल की राह में सिर्फ दो मुल्क खड़े हैं, एक ईरान और दूसरा पाकिस्तान। अब यह भी कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पर ईरान के बाद इस्राएल अगला हदफ और निशाना पाकिस्तान हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पूरी दुनिया पर यह साबित कर दिया है कि इसकी अफवाज किसी भी खतरे से निपटने के लिए न सिर्फ सलाहियत रखती हैं बल्कि तैयार भी हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पाकिस्तान की कारकर्दगी हर एतबार से बेहतरीन रही है। हर लिहाज से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के मुकाबले में सीना तान कर खड़ा रहा और वक्त आया तो अपना आप साबित भी किया। सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों का अफगानिस्तान में मुकाबला किया। चीन, तुर्किया, सऊदी अरब जैसे हकीकी दोस्त कमाए। कई दीगर इस्लामी ममालिक भी पाकिस्तान की पुश पर हैं। तमाम तर रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल किया। इस पर कोई दबाव कबूल न किया और न ही इसे सबोताज होने दिया। पाकिस्तान को अमेरिका, फ्रांस, चीन जहां से तैयारों, हथियारों, मिसाइलों की जरूरत थी, वो पाकिस्तान ने न सिर्फ हासिल की, फिर इसे माहिरीन की मदद से खुद तैयार किया। और अब पाकिस्तानी तैयारे न सिर्फ अपनी जरूरत के लिए बना रहा है बल्कि इन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है। पूरी मुस्लिम दुनिया में अपने दिफा और तैयारी के लिहाज से पहले नंबर पर है। तुर्किया भी करीब करीब खड़ा है, इसलिए इसका हदसा जाहिर किया जा सकता है कि अगला निशाना पाकिस्तान और तुर्किया हो सकते हैं, मगर अब तक ये मुमकिन नहीं हुआ है, आइंदा भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह इन दोनों मुल्कों की मजबूत अफवाज और पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम है। नाज़रीन, इसराइल ईरान जंग के नतीजे में दुनिया तीसरी जंग अजीम के दहाने पर पहुंच चुकी है। जहां माजी में खित्ते की जंगें महदूद दायरे में सिमटती रही थी, अब इनके असरात आलमी स्टेज पर महसूस किए जा रहे हैं। ईरान का दावा है कि इसने इसराइली जोहरी तंसीबात, अस्करी हेडक्वार्टर्स जैसे F-35 और जदीद तैयारों को निशाना बनाया है। सिर्फ एक अस्करी पेशरफ नहीं, बल्कि ये तासर देने की कोशिश है कि ईरान अब सिर्फ अपना दिफा नहीं बल्कि जारहाना कार्रवाई कर रहा है। इसराइल जो खुद को नाकाबिले शिकस्त तस्वुर करता आया है, इस बार अंदरूनी तौर पर लर्ज चुका है। इसकी दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज नजर आ रही है। इसकी फौजी क़यादत भी बौखलाहट का शिकार है और आलमी सतह पर इसकी सफारती पोजीशन दबाव का शिकार हो चुकी है। ईरान का पैगाम वाज़ेह है कि अगर इसराइल ने मजीद कार्रवाइयाँ की तो वो रिवायती हदूद का ख्याल नहीं रखेगा। खैबर मिसाइल लॉन्च करने का इंदिया और एटमी हमले का गैर मुबहिम इशारा एक ऐसी मुमकिन तबाही की पेशगोई है जिसका दायरा तेल अवीव से निकलकर दुनिया के कई दारुल हुकूमतों तक फैल सकता है। उधर पाकिस्तान और तुर्किया जैसे ममालिक जो अब तक मगरबी मीडिया की बहस से बाहर रखे गए, दर हकीकत आने वाले वक्तों में खित्ते के तवाज़ुन के मुहाफिज और फैसला कुन खिलाड़ी बन सकते हैं। ईरान के खिलाफ महाज अगर वसी किया जाता है तो ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान, तुर्किया या चीन इससे गैर मुतासिर रहें। पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत और खित्ते में इसके स्ट्रेटेजिक किरदार अब सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि आलमे इस्लाम के लिए एक अलामत इस्तकामत बन चुकी है। ये जंग महज ईरान और इसराइल के दरमियान नहीं रही, ये जंग दुनिया को इस सवाल के सामने ले आई है कि क्या ताकत के तवाज़ुन वाकई एक तरफ झुक जाने का नाम है, या अभी भी कुछ रियासतें ऐसी मौजूद हैं जो जुल्म के मुकाबले डटने की हौसला रखती हैं। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब बढ़ेगी या फिर एटमी राख में लिपटी हुई खामोशी इसका मुकद्दर बनेगी। ये वक्त सिर्फ तमाशाई बनकर देखने का नहीं बल्कि फैसला करने का है कि अमन का साथ दिया जाए या खामोशी से जंग की तरीकी में कदम रख दिया जाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।